आजकल शिकार ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे कोई नई तरकीब लड़ानी होगी। क्यों ना मैं एक साधु का रूप ले लूं। लोग साधु बाबा पर बहुत भरोसा करते हैं, जिससे मुझे शिकार फंसाने में और भी आसानी होगी। हाँ, यही ठीक है। एक समय की बात है, मामीपुर नामक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें एक बुढ़िया, उसका बेटा मनोहर, बहू सरोज और उसका पोता मानू रहते थे। वैसे तो वह लोग बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन एक परेशानी थी, मनोहर की माँ। मनोहर ठीक ठाक कमाता था, फिर भी मनोहर की माँ इतनी लालची थी कि उसका पेट ही नहीं भरता था। बुढ़िया को अगर प्यार था तो सिर्फ पैसे और अपने पोते से। बुढ़िया को पैसों के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। एक दिन की बात है, मनोहर अपनी तनख्वाह के पैसे लेकर आता है। तभी मनोहर की माँ उससे हाथ से सारे पैसे ले लेती है। ला, ये पैसे मुझे दे। पर माँ, मुझे भी पैसे की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ, मैं कौन सा तुझे पैसे देने से मना कर रही हूँ। जब तुझे पैसे की जरूरत होगी मुझसे ले लेना। पर माँ, पर क्या? मनोहर माँ के आगे कुछ नहीं बोलता और उनकी बात सुनकर चुप हो जाता है। अपनी माँ की लालच की वजह से उसे बेवजह शर्मिंदा होना पड़ता था। तभी मनोहर की पत्नी मनोहर से कहती है, सुनो जी, ऐसा कब तक रहेगा? माँ जी का लालच तो दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूँ? मैं भी इनकी आदत की वजह से परेशान हूँ। और अगले दिन माँ को बाजार से घर के लिए कुछ जरूरी सामान लाना था, तो वह बाजार सामान लेने चली जाती है और बाजार में वह एक आदमी से सेब का भाव पूछती है। भैया, ये सेब कितने के दिए हैं? माँ जी, ले जाइए, बहुत ही बढ़िया सेब हैं, एकदम ताजे। बोलो कितने किलो कर दूं? पहले भाव तो बता दे, फ्री में देगा क्या? माँ जी, आप भी कैसी बातें करती हैं। अगर मैं फ्री में सेब देने लगा तो मैं क्या गुरुद्वारे में रहूंगा? 100 रुपया किलो भाव है, बोलो। बड़े महंगे हैं, 60 दूंगी। बोल, देने हैं तो दे। नहीं माँ जी, अच्छा चलो, आपके लिए 70, ठीक दाम, इससे कम नहीं। ठीक है, दे दे। जब सेब वाला सेब तोड़ रहा था तो माँ उसकी तराजू में सेब डालती जा रही थी, जबकि उसका वजन पूरा हो चुका था। पर माँ को तो लालच था पैसे बचाने का। वजन पूरा होने के बावजूद माँ उसमें 3 सेब और फालतू डाल देती है। उसकी यह हरकत देखकर सेब वाले से रुका नहीं जाता। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपने तो किलो के भाव में 1.25 किलो ले लिए। ले अपने पैसे पकड़। माँ उस आदमी को पैसे पकड़ा कर अपने सेब लेकर चलती बनती है। ये बुढ़िया तो बड़ी लालची है, ये मुझे ही चूना लगा गई। फिर वह रास्ते में सभी से ऐसे ही करती और किसी को पूरे पैसे दिए बिना उससे सामान ले लेती। ऐसे ही उसने रिक्शे वाले के साथ भी किया और उसे घर आने पर उसकी बनती मेहनत के पैसे नहीं दिए। बेचारा रिक्शे वाला चुपचाप अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। बुढ़िया घर में जाकर पैसों का हिसाब लगाती है। आज तो मैंने पूरे 300 रुपए बचाए हैं। वाह, ऐसे तो मैं बहुत जल्दी और ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लूंगी। ऐसा क्या करूं कि मेरे पास पैसा ही पैसा हो। बुढ़िया ये सब सोच ही रही थी कि तभी सरोज चाय लेकर आ जाती है। लो माँ जी, चाय पी लो। ला दे चाय। ये मानो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है? वो माँ जी अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। कितनी बार कहा है कि उसे इस शाम के समय बाहर खेलने मत भेजा कर, पर तू है कि मुझे सुनते ही नहीं। माँ जी, आप मानू से ज्यादा प्यार करती है ना, इसीलिए आपको चिंता हो रही है। आ जाएगा भी खेल कर। हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा मत सिखा। इतने में मानू भी खेल कर आ जाता है। कहाँ चला गया था? ऐसे शाम को बाहर नहीं जाते। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। हाँ, चौके, आपको जाता याद कैसे नहीं होगा? मेरे पोते ने जो मंगाई थी। खाना खाने के बाद बुढ़िया सो जाती है तो रात को उसे बहुत सारे पैसों के सपने आते हैं और वो सोचती है कि किसी तरह उसके पास इतना पैसा आ जाए कि उसका सारा घर पैसों से भर जाए। अचानक सपने में उसे एक धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है जो उसे कहता है कि अगर उसे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो कल वो पहाड़ी वाली गुफा में आ जाए।
वहां उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। अगले दिन जब सुबह बुढ़िया उठती है तो उसे सपने के बारे में याद आता है। वह बिना वक्त गवाए उठती है और पहाड़ी वाली गुफा में चली जाती है। वहां उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। बाबा, मेरी एक मनोकामना पूरी कर दीजिए, मैं आपकी बहुत आभारी होंगी। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है बच्ची, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। बाबा, मुझे इतनी धन दौलत चाहिए कि मेरा सारा घर पैसों से भर जाए। ठीक है, अगर तुम्हें धन दौलत चाहिए तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम्हें इतनी धन दौलत के बदले अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी मुझे। हाँ बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे इतनी धन दौलत दे दीजिए कि मेरा सारा घर पैसों से भर जाए। ठीक है, जाओ, तुम्हारा घर पैसों से भर दिया जाएगा। बुढ़िया खुशी खुशी घर की तरफ लौट जाती है। ये बुढ़िया तो मेरे चंगुल में फंस गई। इसके पोते को खाकर मैं खूब मजे करूंगी। घर पहुंचकर बुढ़िया देखती है कि उसका कमरा पैसों से भरा पड़ा है। बुढ़िया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। इतना पैसा भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं इन पैसों को अलमारी में संभाल के रख दूं, कहीं कोई देख न ले। बुढ़िया उन पैसों को अलमारी में संभाल कर रख देती है। अब तो बुढ़िया के अंदर पैसों का और भी ज्यादा लालच बढ़ जाता है। बुढ़िया को तो सोते जागते पैसा ही पैसा दिखाई देने लगता है। बुढ़िया का ध्यान मानू की तरफ नहीं होता कि उसका पोता गायब हो चुका है। फिर थोड़ी देर में रात भी हो जाती है। तभी वह सरोज से पूछती है, सरोज, मानो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। माँ जी, वो तो आपके साथ ही गया था ना? गया तो मेरे साथ था, मुझे लगा वो घर आ गया होगा। नहीं माँ जी, वो घर नहीं आया। इतना सुनते ही बुढ़िया का तो बुरा हाल हो जाता है और वह अपने पोते को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, पर उसे उसका पोता कहीं नहीं मिलता और वह वापस घर आ जाती है। बहू, कहीं मिला मानो? नहीं माँ जी, हर जगह देख लिया, पर कहीं पता नहीं चला। ये भी देखने गए हैं। इतने में मनोहर भी घर आ जाता है। माँ, सरोज, मानू का कहीं पता नहीं चला। अब तो बुढ़िया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मानू के गायब होते ही बुढ़िया के घर में हर जगह पैसा ही पैसा आ जाता है, पर बुढ़िया को अपने पोते के आगे पैसा दिखाई नहीं दे रहा था। उसे तो अपना पोता चाहिए था। बुढ़िया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पोता क्यों गायब हुआ है। वह पागलों की तरह अपने पोतों को हर जगह ढूंढ रही थी। हे भगवान, मेरा पोता मुझे लौटा दो, चाहे तो मेरा सारा पैसा ले लो। बुढ़िया ये सब बोल ही रही होती है, तभी उसे साधु बाबा की कही बात याद आ जाती है। पैसा तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तेरी सबसे प्यारी चीज तुझसे छिन जाएगी। बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पोता चाहिए। मुझे मेरा पोता लौटा दो। ले लो सारा पैसा मुझसे, मुझे नहीं चाहिए पैसा। मेरा पोता मुझे वापस दे दो। फिर क्या था, बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे उसका पोता वापस मिल जाता है।